हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो है दिन के बज रहे हैं 10 और मेरे मॉर्निंग के जो भी काम है सारे मेरे ख़त्म हो चुके हैं। मीन्स मॉर्निंग में जो है हस्बैंड के लिए लंच बनाना और ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि वो सुबह 9 बजे ही निकल जाते हैं और फिर शाम को 5 बजे आते हैं। और बच्चे की तो अभी छुट्टी चल रही है क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है और अभी न्यू सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने में टाइम है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने सेकेंड रूम पे पढ़ाई कर रही थी। मॉर्निंग के मेरे जो भी काम होते हैं, झाड़ू बर्तन जो भी होता है सारा हो चुका है। और मॉर्निंग में क्या होता है कि मेरी बहुत ही भाग दौड़ हो जाती है। फ़िलहाल अभी तो बच्चे की छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड के लिए खाना बनाना, फिर बच्चे को टाइम पे स्कूल भेजना, जिस वजह से जो है मैं सुबह पे पढ़ाई फ़िलहाल अभी नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए जो है मैंने घर का जो है सारा काम मैं करने के बाद जो है पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो फ़िलहाल अभी जो है मैं पढ़ाई कर रही थी और कल जो है मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, बस उसी को जो है थोड़ा मैं जो हाईलाइट पॉइंट होता है उसको डार्क कर रही थी, ताकि मुझे आसानी से समझ में आ जाए, बाद में सारा मिला जुला ना हो। उसके बाद मैंने जो पहले पढ़ा हुआ था उसको मैं फिर से एक बार रिवीज़न करूँगी, फिर से नया टॉपिक शुरू करूँगी। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मैं झारखंड की हूँ और एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ जो है मैंने अपने पढ़ाई को फिर से रीस्टार्ट किया है। और करेंटली जो है मैंने जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसके क्या परिणाम है वो आप सभी को पता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपने घर के सारे कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए किस तरीके से जो है टाइम निकालती हूँ। क्या होता है कि सबसे पहले जो घर के जो ज़रूरी काम होते हैं वो उनको मैं निपटा लेती हूँ, जैसे खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सुबह मॉर्निंग के जो काम होते हैं उसको मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद जो है नहा धोने के बाद, फ्रेश हो जाने के बाद अपने पढ़ाई के लिए जो है मैं बैठ जाती हूँ और लगभग 2 से 3 घंटे जो है जितना मुझसे बन पाता है उतनी देर तक जो है मैं पढ़ाई करने के बाद बीच में जो है मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ 15 से 20 मिनट का। और इन ब्रेक में जो है मैं सोती नहीं हूँ। फ़िलहाल पहले तो मैं दोपहर में सोती थी, बहुत सोती थी, लेकिन फ़िलहाल जब से मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया अभी दोपहर में सोना जो है मैं बंद कर दी हूँ। तो अपने 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई के बाद जो मैं 15 से 20 मिनट गैप लेती हूँ, उसमें या तो मॉर्निंग के जो नाश्ता के जो बर्तन होते हैं उसको मैं धुल लेती हूँ, या फिर मेरे जो कपड़े होते हैं वो कपड़ों को मैं धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं फिर से अपने पढ़ाई पे जो है बैठ जाती हूँ। तो बस जो भी घर के काम होते हैं उन कामों को करने के बाद जो मैं अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेती हूँ। और पढ़ाई करने के बाद जो ब्रेक होता है उनको जो है मैं फिजूली ऐसे नहीं बिताती हूँ, उनको जो है मैं घर के कामों पे लगा देती हूँ, जिसके वजह से जो है मेरे लिए बहुत आसानी हो जाता है घर के काम के साथ अपने पढ़ाई को मैनेज करना। और अपने पढ़ाई के लिए मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं बाहर जाना जो है बाहर जाना मैंने बहुत ही कम कर दिया है। बाहर के जो है काम होते हैं वो अधिकतर जो है मेरे हस्बैंड ही करते हैं, जैसे राशन लाना, सब्ज़ी लाना, मीन्स जो भी ज़रूरी चीज़ होता है लाने के लिए वो ही करते हैं। जहाँ पर जो है मुझे लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए और ये काम जो है मेरे से ही होगा, तो बस उस टाइम पे जो है मैं घर से बाहर जाती हूँ। नहीं तो फिजूली जो है मैं अब घर से बाहर निकलना बंद कर दी हूँ। जो भी चीज़ मंगवाना होता है मैं अपने हस्बैंड से ही मंगवा लेती हूँ और बस वो जैसे लाते हैं बस उसको मैं उसी तरह इस्तेमाल में ले लेती हूँ। ऐसा नहीं कि ये ऐसा क्यों लाए, वो ऐसा क्यों लाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और आस पड़ोस में जो है मैं थोड़ा बात करती हूँ, लेकिन थोड़ा सबसे बात करना कम कर दी हूँ, क्योंकि अगर हम सबसे गप लड़ाने में अगर बिज़ी हो जाएंगे तो फिर हम जो है अपने पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाएंगे। तो बस यही है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा, दुनियादारी सीखना होगा। बस हाँ, ये नहीं कहूँगी कि आप सबको पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए, लेकिन हाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ इतना ही मुझे समय देना है तो बस आप उतना ही दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए भी समय मत निकालिए, थोड़ा सेल्फिश बनिए, खुद के लिए समय निकालिए। तो बस थोड़ी सी नहीं मैं कहूँगी, लगभग जो है 2.5-3 घंटे जो है मैं पढ़ाई करने के बाद घर के कुछ काम थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के ब्रेक लेने के बाद जो मैं घर के कामों पे ध्यान देती हूँ। तो 2.5-3 घंटे
घंटे पड़ने के बाद जो है मैं बर्तन धो के सुबह ही रख दी थी। जो नाश्ता के बर्तन होते बस मैं उसको अरेंज की। उसके बाद जो है अंश जो है यहाँ पे ड्राइंग कर रहा था, तो बस उसके सामानों को बस समेटूँगी और फ़िलहाल अभी झाड़ू उड़ू लगाऊँगी, क्योंकि अभी जो है 3 बज गए हैं। तो दोपहर के जो है बर्तन वो भी थे, तो साथ ही जो है मैंने धुल लिया था, तो बस उसको अरेंज करके बेड उड साफ़ करके मैं बस झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद जो है फिर से जो है मैं पढ़ाई पे बैठ जाऊंगी। मेरा यही रूटीन चलता है। मीन्स सुबह जो जैसे कि मैं सुबह के काम जो करने के बाद मैं पढ़ने पे बैठती हूँ, उसके बाद दोपहर के टाइम जो है थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ। थोड़ा नहीं बोलूँगी, 2-2.5 घंटे का। और इस 2-2.5 घंटे में जो है मैं खाना खा लेती हूँ। मीन्स जो लंच होता है वो कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह जो साथ में ही धो के और साथ ही साथ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। ऐसा ये नहीं कि हाँ 4 बजेंगे तो मैं झाड़ू लगाऊंगी या 5 बजेगा तो लगाऊंगी। आखिर जो है हमें शाम के टाइम जो है झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो सुबह शाम जो है 2 टाइम या 3 टाइम जिनके घर में बच्चे होते हैं उनको तो घर की सफाई झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो बस उन्हीं बीच में जो मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अंश खेल रहा है। और अभी क्या है कि थोड़ा थोड़ा आप सोच रहे होंगे कि ये स्वेटर पहना हुआ, कि हाँ अभी जो है मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही रहता है। कभी बारिश होने लगती है तो कभी अचानक धूप आ जाता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पैर हाथ धो के फिर जो है अपने पढ़ाई पे बैठ जाऊँगी और उसके बाद फिर 1 से 2 घंटे पढ़ने के बाद जो है रात का जो खाना होता है बस उसकी तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है अभी मैं थोड़ा सा देखिए 4 बज गया है, तो अभी जो है थोड़ा सा मैं अपने बेटे के साथ खेलने के बाद जो है यहाँ पे फिर से जो है मैं पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, हम रोबोट नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, तो हम रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते हैं कि घर के काम से बस फुर्सत मिली तो पढ़ाई करो और पढ़ाई से फुर्सत मिली तो घर के काम करो। नहीं, बाकी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो बस ऐसे ही अपने बच्चे के साथ मुझे थोड़ा खेलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के साथ रहना भी ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो खेल रहे हैं। मीन्स उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी जो है अभी ही टाइम होता है उनका सही संस्कार, सही परवरिश, सही गलत में फ़र्क बताने का। ऐसा नहीं है कि हम बस अपना कैरियर बनाने के चक्कर में बच्चे को इग्नोर करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और मैं अपनी बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा कम पढ़ लूँ वो मुझे मंजूर है, मैं आधा घंटा कम पढ़ाई कर लूँ वो मुझे मंजूर है। वो पढ़ाई जो है जो मैं भी आधा घंटा जो है मेरा दिन भर में जो कमी होती है उसको मैं रात को पूरा कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, अपने बच्चे पे जो है पूरी तरीके से ध्यान देती हूँ। लेकिन अगर आप सब भी अगर हाउसवाइफ है और इन्हीं चीज़ों से जूझते हुए बस आपके कहीं भी दिल के किसी कोने में ऐसा है कि आप भी पढ़ाई करें, तो बस सोचिए मत, बस स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बस आप एक कदम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो सारे कदम जो है हमें आसान लगने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है बस मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोपहर में जो पढ़ाई की थी तो बस उसको जो है मैं लिख के प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन चीज़ों को जो है मैं फिर से कर लेती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम लिख के करते हैं तो उसे याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है और बस याद किया हुआ चीज़ बस दिमाग तौर पे रह जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो कुछ भी जो है मैं याद करती हूँ उसको लिख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ ये टॉपिक जो है मुझे पूरी अच्छी तरीके से क्लियर है। लिखने से एक ये फ़ायदा होता है। तो आप भी बस स्टार्ट कीजिए अपनी पढ़ाई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और बस अगर आप अपने लिए कदम उठाएंगे तो कोई भी ऐसा घर का कोई भी ऐसा मेंबर या कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बस आपको अपने लिए एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तो बस सोचिए मत, शुरू कीजिए। तो आज की वीडियो इतनी ही, और बस ऐसे ही मेरी यूं ही पढ़ाई चलती रहती है और पूरे 24 घंटे में बताऊं तो मैं अच्छा सा सो भी लेती हूँ और पढ़ाई भी जो है मैनेज कर लेती हूँ। घर के काम भी मैनेज हो जाते हैं, आराम से 6 से 7 घंटा जो है पढ़ाई हो जाती है। फ़िलहाल अभी कुछ कम हो रहा है क्योंकि अभी एग्ज़ाम को टाइम है तो बस हाँ लई बना हुआ है। और जैसे एग्ज़ाम थोड़े नज़दीक आएंगे तो थोड़ा 1-2 घंटा जो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब